अपने आप को इवैल्यूएट करो, एग्जाम्स को हल्के में मत, टॉपिक में मुझे कम करना है उस पर फोकस करो। मैं 95%, 35% से 95%, और आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो और वहां से बढ़िया सा मोटिवेशन लेते हो और आपको लगता है हाँ भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आई होप बेहतरीन चल रही होगी। आज मैं यार टॉपर से देखो बात नहीं करने आया हूं, क्योंकि टॉपर्स जो है वो ऑलरेडी बीस्ट मोड में है, उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि अगर वो टॉपर कैटेगरी में है यानी 85 टू 90% आज की डेट्स में वो प्री बोर्ड में स्कोर कर रहे हैं, सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत आसानी से नेक्स्ट 60 डेज में वो अपने स्कोर को 95% के ऊपर लेकर जा सकते हैं। मैं यहां बात करने आया हूं एवरेज स्टूडेंट से कि आप क्या कर रहे हो। आप अभी भी मतलब किस चीज के इंतजार में हो कि कब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। मतलब क्या आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आज से पढ़ाई, कल से पढ़ाई, कल से पढ़ाई, ये जो अभी भी आप चीजों को होल्ड पे रख रहे हो, रीजन क्या है उसके पीछे। जैसे अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी भी क्या है कि ऐसे टाल रखा है कि अभी तो सर प्री बोर्ड्स चल रहा है, प्री बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा पढ़ाई कब होगी, पढ़ाई सर हो जाएगी, वी हैव सफिशिएंट टाइम, अभी तो सर बहुत ज्यादा टाइम है। कब से पढ़ाई होगी, 1 जनवरी से सर पढ़ाई स्टार्ट होगी। अच्छा आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ इट, आप 1 जनवरी से प्लान करो, दैट्स वेरी ग्रेट। मुझे बस ये जानना है कि 1 जनवरी तक आप ऐसा क्या करने वाले हो। जैसे आज कितनी है, आज हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट्स 8th ऑफ दिसंबर, 8 दिसंबर है। मान लो 1 जनवरी से, ये छोड़ो 1 जनवरी छोड़ो, मान लो आपने प्लान किया कि मैं 15 दिसंबर से पढ़ाई करूंगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप ऐसा क्या करने वाले हो जिसकी वजह से आपने अपनी पढ़ाई को होल्ड पे डाला है। कुछ नहीं करने वाले हो। ये तुम्हारे दिमाग का एक तरीका है तुमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को इसी तरह से ढाल रखा है, तुमने इसी तरह से अपनी आदत बना रखी है कि मैं कल से करूंगा। तो तुम्हारा दिमाग जो होता है ना वो तुमको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस करता है कि वी हैव सफिशिएंट टाइम, अभी मेरे पास बहुत टाइम है बोर्ड्स में, कब स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा या 10 से स्टार्ट करूंगा। तुमने 10 का प्लान किया और 10 को पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो पाई, अब मैं कब से करूंगा, 15 से करूंगा। अगले 5 दिन क्या करने वाले हो पता नहीं। कोई काम नहीं है हमारे पास, कोई काम है मतलब मेरे पास तो है, हमारे से मतलब मैं अपने को हटा के बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास कोई काम है, एक ही काम है तुम्हारे पास, पढ़ना। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। उस पढ़ाई को तुमने होल्ड पे रख के 7 दिन और पोस्टपोन मारा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीजन वाई। मतलब टॉपर्स ऐसा नहीं करते, वो पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, पर डे वो कुछ आवर्स पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे जानना है कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, जो चीजों को ऐसे टाल रखते हैं ना कि एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, मैं आज तक वो रीजन नहीं समझ पाया हूं। क्यों तुमने टाल रखा है? अगर तुम 10 दिन बाद स्टार्ट करोगे पढ़ाई तो क्यों 10 दिन के बाद करोगे? आज से पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? नेक्स्ट 10 डेज बाद अगर पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो तो आज से क्यों नहीं? और क्या गारंटी है कि जब पूरा साल तुम ये कहते रहे थे कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, क्या गारंटी है कि तुम 10 दिन बाद का जो तुमने प्लान किया फिर उस दिन से तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे? नहीं करोगे भाई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने, तुम्हारे दिमाग ने ना इस तरह से खुद को ढाल लिया है कि वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तुमको बोलता है कि मैं इसको कल करूंगा और कल तुम्हारा दिमाग तुमको फिर से इंफ्लुएंस करता है कि इसको कल करूंगा। इस चीज को क्रैक करना है तुमको, समझ रहे हो? अगर इस चीज को तुमने क्रैक कर लिया तो बहुत कुछ बदल सकते हो। ठीक है, अर्जेंसी, हर चीज के लिए अर्जेंसी होनी चाहिए। आज करूंगा तो बोले आज करूंगा, दैट्स इट। आपने एक टॉपिक उठाया, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने बोला बच्चों से कि मुझे टेस्ट लेना है, कब लेना है, संडे को लेना है। कब प्रिपेयर करने बैठेंगे, सैटरडे को। क्यों? अभी ये बाकी डेज आप क्या करने वाले हो? नहीं नहीं, संडे को पेपर है, सैटरडे को बैठूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। तो भाई क्यों उसको पोस्टपोन किया एंड पे? क्यों सैटरडे, क्यों सैटरडे, आज क्यों नहीं? आज के आज भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? आदत बन गई है। यही चीज आप में और एक टॉपर में डिफरेंस करती है। एक स्टूडेंट को टॉपर बना देती है और आप वही घिसे पिटे रह जाते हो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, यू कैन, बट आप करना ही नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपको कंट्रोल कर रखा है और आप उस चीज से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हो। फिर उसके बाद आप जाते हो और यूट्यूब पे सर्च करते हो, क्या, हाउ टू स्कोर 95% इन 30 डेज, हाउ टू स्कोर 95% इन 50 डेज, 60 डेज, दीज काइंड ऑफ वीडियोज यू सर्च, एंड व्हाट विल यू गेट? यू हैव सो मेनी वीडियोज देयर जहां ऐसे लिखा होता है 35% नेक्स्ट 30 डेज में, 95%, 35% से 95%, और आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो और वहां से बढ़िया सा मोटिवेशन लेते हो और आपको लगता है यार दैट्स क्वाइट पॉसिबल, 30 दिन में 35% से 95% आसानी से किया जा सकता है। तो जब 30 दिन में किया ही जा सकता है तो फिर जनवरी में पढ़ाई करूंगा। तो दिसंबर में क्या करने वाले हो?
दिसंबर भर सर थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं। पहली बात, 35% से 95% दैट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट आज 35% पे खड़ा हुआ हो और वो 2 महीने के अंदर अपना स्कोर 95% कर दे ना। इम्पॉसिबल है बॉस, इम्पॉसिबल। या फिर आप कुछ ऐसा कर दें दैट इज क्वाइट अनइमेजिनेबल। आप इतनी पढ़ाई कर दें कि आप 12 घंटा 13 घंटा रोज पढ़ने लगे और 2 महीने के अंदर आप सब कुछ बदल के रख दें, मतलब है। बट दीज आर वेरी मतलब एक्सेप्शंस वाले केसेस हैं ये। कोई एक स्टूडेंट ऐसा मुझे मिलेगा 1000 में, और शायद 1000 में भी ना मिले, जो 35% से 95% कर दे। वो अलग बात है कि आपको टीचर्स का मोटिवेशनर ज्यादा जो यूट्यूब पे होते हैं वो आपको इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कर सकते हो। मे बी दे हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, वो एक पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए आप में ऐसा करते हैं, लेकिन आप उस पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके पास 50 डेज होते हैं और आपको लगता है 30 डेज में मैं ऐसा कर सकता हूं, और फिर आप चीजों को डिले कर देते हो। ये नहीं करना है बॉस, इसी चीज को तुमको बदलना है। मैंने पहले भी कहा है कि आप अर्जेंसी यानी नीड ऑफ अर्जेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन अर्जेंट मोड। आज करना है मतलब आज करना है। और अगर आपने ये आदत बनाई कि इस चीज को मैं कल करूंगा, तो ये आदत नहीं सुधरती है। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जो स्टूडेंट लाइफ की आदत होती है ना, ये आप बड़े होते जाते हो, ये एक हमेशा का एक साइकिल बना देती है। हर चीज में आपको ये आदत डाल देती है कि इस चीज को मैं कल करूंगा, इस चीज को मैं कल करूंगा। और ये बहुत ही गंदी आदत होती है, ये जान लो आप। तो मेन चीज ये है कि आज की डेट में आपको सिर्फ आपके पास एक ही काम है, आपको पढ़ाई करना है। तो वो आपसे क्यों नहीं हो रही है भाई? अगर आपको पढ़ाई करना है तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करो ना। नेक्स्ट 7 डेज आपको कोई काम है? कोई काम नहीं है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि मेरी आदत है। और एक ये कीड़ा होता है बच्चों के अंदर ना, कि सर वो एग्जाम टाइम पे पढ़ के हो जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम टाइम पे पढ़ा था। टीचर बोलेगा कि एग्जाम टाइम में भाई सो जा, आराम से सो के नींद पूरी कर ले, अगले दिन फ्रेश माइंड होकर जा। लेकिन नहीं, अब मुझे एग्जाम टाइम में पढ़ना है। आज टीचर बोलेगा भाई नींद थोड़ी सी कम कर ले, ज्यादा पढ़ ले। नहीं, आज मुझे सोना है। क्यों? मतलब क्यों? जो टीचर बोला उसका उल्टा ही करना है। क्यों करना है भाई उसका उल्टा? देखो, टीचर्स हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, दे मीट thousands ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर। उनको पता होता है कि कौन से लड़के की क्या कमजोरी है, और आपकी भी कमजोरी आपके टीचर को पता होती है। तो जब आपका टीचर आपको कोई बात समझा रहा होता है ना कि ऐसे करो, सो यू हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। क्योंकि आप जैसे कई बच्चे उससे पढ़कर जा चुके हैं और उसको पता है कि आप कहां पे गलती करोगे। तो आपको अपने टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, अगर आप उसकी बात नहीं समझोगे, तो फिर आप अपना रिजल्ट खराब कर लोगे। इस बात को समझो। दूसरी कमी, आप क्या करते हो? किसी की वीडियो पॉप अप हो गई, क्या हाउ आई स्कोर 95% इन क्लास 10th, आप लेकर बैठ गए। उसने कैसे किया था दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसका माइंडसेट अलग था, उसकी अप्रोच अलग थी, उसका फाउंडेशन अलग था, उसका बेस तुमसे ज्यादा स्ट्रांग था। उसने 95% कैसे किया वो तुम्हारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ब्लूप्रिंट होना चाहिए, योर ओन पर्सनलाइज्ड ब्लूप्रिंट, जिसके बेसिस पर तुमको पढ़ाई करनी है तुम्हारे पास कोई फुल प्रूफ प्लान? कोई प्लान तुमने बनाया? कोई स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पास नेक्स्ट 60 डेज की? या दूसरों की स्ट्रेटेजी तुमको फॉलो करनी है और उनकी स्ट्रेटेजी से तुम स्कोर कर ले जाओगे 95%? बेवकूफ हो यार तुम, बेवकूफ हो अगर तुम खुद को इस बहकावे में डाल रहे हो कि अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। नहीं बचा है तुम्हारे पास टाइम। और तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं करना है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर तुमको 95% स्कोर करना है, सो यू हैव टू स्कोर वेल इन मैथ्स, यू हैव टू स्कोर गुड इन साइंस, यू हैव टू स्कोर गुड इन एसएसटी। और अगर आप हाई स्कूल में हो तब भी अभी आपके पास एक चांस है। आप इंटर में हो तो भूल जाओ, आप भूल जाओ अगर आपने जनवरी से पढ़ाई करनी है। ये सिलेबस देख रहे हो आप, इतना ज्यादा सिलेबस है भाई आपके पास इंटर में, और उसके बाद भी वही लापरवाही चल रही है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और एवरेज स्टूडेंट ही बने रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको पास होना है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेल नहीं होगे। और ये भी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में चले जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो भी आप फेल, एटलीस्ट सीबीएसई में तो फेल नहीं होगे। जाओ कॉपी भर के चले आना, लिख के चले आना, नहीं फेल होगे। इतना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होगा कि मैथ्स में कुछ बहुत लिखा होगे। टीचर तरस खा के नंबर दे देता है, 20 पा रहे होगे, 22 पा रहे होगे, 27 भी कर देगा। मुझे पता है, एज अ टीचर मैं बोर्ड्स में कॉपी चेक करने जाता हूं, टीचर 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। लेकिन होगा क्या उससे यार? क्या करोगे उससे? मतलब 60% ले भी आए, 65% ले भी आए, पास होगी बे, तो मतलब क्या उस पास होके उस रिजल्ट का क्या करने वाले हो तुम? कुछ नहीं होने वाला है उससे यार।
एक सिंपल सी चीज है, पढ़ना है तो पढ़ाई करो। मैं बार बार कहता हूं, मैं ऑफलाइन में भी ये बात कहता हूं और आज ऑनलाइन में भी ये बात कह रहा हूं कि अगर तुमको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तुम पढ़ रहे हो। ये जो कुछ कहते हैं ना कि सर मुझे पढ़ के क्या रखा है, मैं तो फुटबॉल खेलूंगा, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, तो भाई छोड़ दे पढ़ाई, एक काम पे ध्यान दे। फुटबॉल खेलना है, जाके फुटबॉल खेल भाई, आराम से फुटबॉल खेल, फुटबॉल में कैरियर बना ले। क्रिकेट खेलना है, जाओ क्रिकेट खेलो, जाकर धुआंधार क्रिकेट खेलो। और एक और बात मैं कहता हूं, जिसको क्रिकेट खेलना होगा, जिसको फुटबॉल खेलना होगा, भाई वो अंडर 14 अंडर 16 खेल रहा होगा, या 10th में तुम्हारी तरह बैठकर वो सपने नहीं संजो रहा होगा क्रिकेट खेलने के। तो ये जो खुद के दिमाग में इस तरह से तुमने डाइवर्जेंस लगा रखे हैं ना, उसको क्रैक कर भाई, एक चीज पर फोकस करो। तुमको लगता है कि मुझे बाद में बिजनेस करना है, कर लेना, किसने रोक रखा है? जब तुम बिजनेस करना तब पूरा फोकस बिजनेस पे कर देना। लेकिन कल के चक्कर में कि कल मुझे बिजनेस करना है, आज क्यों खराब कर रहा है? आज क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई? आज क्यों टाल रखा है कि नहीं नहीं इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई में क्या रखा है सर, मुझे तो बाद में बिजनेस करना है। तो भाई बोल दे अपने घर वालों को, काहे को पैसा वेस्ट कर रहा है? अगर पैसे लगाए हैं, अगर वो एग्जाम पे तुम बैठे हो, तो भाई उस पर फोकस करो, ठीक है? पढ़कर एग्जाम दो, अच्छे से इंटर कर लो, बाद में बिजनेस करना है, पढ़ाई छोड़नी है छोड़ देना पढ़ाई, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हारे पास जो टाइम है ना भाई, उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक ही काम है, वो है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। खाना घर पे मिल रहा है, कपड़े घर पे मिल रहे हैं पहनने को, आराम से सोने को बिस्तर मिल रहा है, रजाई मिली हुई है ना, आराम कर। एक काम घर वालों ने दिया है ना कि पढ़ाई करो, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। नेक्स्ट 50 to 60 डेज ये डिसाइड कर देंगे कि तुम्हारा 10th या 12th किस तरह का होने वाला है। और एक और चीज, अपना खुद का स्ट्रेटजी प्लान बनाओ, अपने सब्जेक्ट को, कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है, कौन सा तुम्हारा स्ट्रांग है, उसके हिसाब से अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे मुझे कम करना है, उस पर फोकस करो। अपने आप को इवेल्युएट करो, एग्जाम्स को हल्के में मत लो। प्री बोर्ड को चीटिंग करके देकर आते हो, आपका इवेल्युएशन ही नहीं होता है, फायदा क्या निकलता है भाई? कुछ भी फायदा नहीं निकलता है। तो एक एक बात मेरी जो मैंने बोली है ना, उसको बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिख लो अपनी कॉपी में। अगर तुमने अपने दिमाग को खुद पर कंट्रोल दिया, सो यू आर गोइंग टू रिपेंट ऑल ऑफ योर लाइफ। बहुत पछताने वाले हो तुम आगे चल के। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? बात को समझो, पढ़ाई पे फोकस करो, अपना एक ब्लूप्रिंट बनाओ, और मुझे बताओ कि नेक्स्ट 60 डेज में आप किस तरह से प्लान कर रहे हो। रही बात मैथ्स पढ़ाने की, तो मैं मैथ्स यहां पर पढ़ाऊंगा तुमको, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा और करा भी दूंगा। लेकिन द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी, दैट हाउ मच आवर्स या हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क एवरी डे, कितने घंटे आप रोज पढ़ते हो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं मैथ्स में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लिख के दे दूं, जैसे अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो मैं कहूं ले देकर 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। an is equal to a plus n minus 1d, sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d, sn is equal to a plus l। 2-4 चीजें, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। इतनी सी बात से क्या तुमको लगता है कि अब तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को सही कर दोगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जब तक तुम उस टॉपिक के बैठकर डिफरेंट टाइप के 40-50 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। इसलिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। जब मैं यहां बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूंगा तो तुमको वो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन जब तुम खुद सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो तुमको लगेगा कि यार इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि थ्योरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी जान लेने से प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आपको कार चलाना मान लिया नहीं आता है, मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने कार स्टार्ट किया, क्लच पे पैर रखा, एक्सीलरेट किया, धीरे धीरे क्लच को आपने छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो गियर लगाना शायद मैं भूल गया था, गियर लगा लेना, तो क्या होगा? चला लोगे, कल से लेकर चल दोगे रोड पर, क्योंकि तुम्हें थ्योरी आती है? नहीं, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहले चलानी पड़ेगी, कितने एंगल पे कहां मोड़ना है देखना पड़ेगा, स्टीयरिंग पे कमांड आएगा, तब जाकर आप एक परफेक्ट ड्राइवर बनोगे। थ्योरी बता देने से कुछ नहीं होता है। तो मैथ्स में थ्योरी कम होती है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। टाइम निकालो, टाइम निकालो, फोकस करो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कमरे में बंद हो जाओ, 12-13 घंटे चले जाओ पढ़ने लगो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आंख के नीचे आइडेक्स लगा लो। योर आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंखें इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरह का कोई तुमको आइडिया नहीं देने वाला हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो आपका मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम दो बस। जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम को, उतना ज्यादा यूटिलाइज करो। अब हर किसी का इंडिविजुअल रूटीन होता है, हर किसी का इंडिविजुअल टाइम होता है,
हर किसी का मतलब एक अलग अलग प्लान होता है, ठीक है। वन सॉल्यूशन इज नॉट फिट फॉर एवरीथिंग या एवरीवन। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि एक सॉल्यूशन दे दूं और वो सबके लिए, हर बच्चे के लिए परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बट इफ यू से, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यहां से बनाकर दे दूंगा मैथ्स की, कि आप मैथ्स को कैसे हैंडल करो। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालोगे स्ट्रैटेजी। अगर मुझे लगेगा कि भाई आपको वाकई इस चीज की जरूरत है तो मैं मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्लास 12th और क्लास 10th दोनों की तुमको दे दूंगा, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये मैं बता रहा हूं कि आप उस पर वर्क करोगे, यू विल गेट सक्सीड, पक्की बात है, आपको मजा आएगा करने में। लेकिन पहले अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आज के आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, आप कल पे डिले नहीं करोगे। समझ गए हो? चलो अब तुम लग जाओ, अभी के अभी कॉपी किताब उठाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में।